तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो आपका टॉपिक है जिसको कि हम पॉली स्पिन मैट्रिसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है गाइज आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो भी एक तरह से प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, आपके जो भी यहाँ पे रिलेशंस बनेंगे, ठीक है, और जो भी इसके फॉर्मूलाज बनेंगे वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनके जो भी रिलेशंस है, जो भी फॉर्मूला है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं गाइस। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप अगर फॉर्मूला याद कर लेते हैं आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारा जो पॉली स्पिन मैट्रिसेस हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉली स्पिन मैट्रिसेस होती हैं गाइस, ये 2x2 की एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है। कॉम्प्लेक्स मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं 3 कंपोनेंट्स इसके होते हैं, जिसको कि आप सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा जेड, बस आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऑपरेटर्स एक्चुअली होते हैं ये, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका है। तो इनके जो भी यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, जो आपके मैट्रिक्स के फॉर्म में जो इनकी वैल्यू होती है, उसमें आपको आयोटा भी देखने को मिलता है और आपका जो एक रियल पार्ट है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट हो गया, आपका रियल पार्ट हो गया, अगर किसी भी रिलेशन में देखने को मिलता है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो इस कारण से हम बोलेंगे गाइस कि हमारे जो भी पॉली स्पिन मैट्रिसेस होते हैं ये सब आपके 2x2 के कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, 2x2 मतलब कि जिसमें 2 आपके रो होते हैं, 2 आपके कॉलम्स भी होते हैं। और ये किस लिए यूज किए जाते हैं गाइस, जो हमारा पॉली स्पिन मैट्रिसेस होते हैं ये सब आपके एक तरह से स्पिन ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में यूज किया जाता है। याद रखना है, ये जो आपका अपना पॉली स्पिन मैट्रिसेस हैं, आपके स्पिन ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है, ये डिराइव किया जाता है। और जो भी आपके स्पिन ऑपरेटर्स होते हैं गाइस, आपके क्वांटम मैकेनिक्स में जब उनको रिप्रेजेंट करना होगा तब हम अपने पॉली स्पिन मैट्रिसेस की तरफ देखेंगे। ठीक है, जैसे कि स्पिन ऑपरेटर्स आपके क्या हो सकते हैं, नॉर्मली जैसे आप एस हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, आपने एस जो है इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बोला जाता है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो जनरली आपने ऐसी भी इसकी वैल्यू देख रखी है, ये भी होता है, लेकिन यहां पे हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं। हमने आपको क्या बोला है, जब हमें क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करना होता है तो थोड़ा सा अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमारे पास जो पॉली स्पिन मैट्रिसेस हैं उसकी जरूरत पड़ेगी गाइस। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलिए या फिर जो आपके स्पिन ऑपरेटर्स हैं, उनको क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने पॉली स्पिन मैट्रिसेस या फिर जो इसके 3 कंपोनेंट हैं, हमने जो कि आपको बताया, सिग्मा एक्स कैप, सिग्मा वाई कैप और सिग्मा जेड कैप, इनके लिए हम यूज करते हैं, इसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं गाइस, मोस्टली जो पूछा जाएगा आपका, हो सकता है कि इनके बीच में एक कम्यूटेशन रिलेशन पूछ दिया जाए। कम्यूटेशन रिलेशन इनका अलग अलग भी पूछा जा सकता है गाइस, जैसे कि जो आपके पॉली स्पिन मैट्रिसेस हैं इनके जो म्यूचुअल यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन है वो कैसे हो सकते हैं, और जो हमारे पास ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम या फिर जो स्पिन ऑपरेटर्स हैं इनके जो म्यूचुअल अपने खुद के जो यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो कैसे हो सकते हैं, उस तरीके के जो क्वेश्चन है यहाँ से बनाए जाते हैं। एक चीज आप आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जो हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसका जो भी कम्यूटेशन रिलेशन होता है ना गैस, जैसा आपने एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, हमने आपको पिछली क्लासेस में कम्यूटेशन से रिलेटेड सारे जो फॉर्मूलाज हैं बताए हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं तो ये फॉर्मूला आपका वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जो कम्यूटेशन रिलेशंस बताए हैं, जो फॉर्मूला वहां पे बनता है एल के साथ, वैसा ही फॉर्मूला कम्यूटेशन रिलेशन का एस के साथ भी बन सकता है। ठीक है, तो जो कम्यूटेशन रिलेशन, जो कम्यूटेशन प्रॉपर्टीज आपका
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में फॉलो होती हैं, सेम तरीके से आपका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है यहां पे भी कम्यूटेशन रिलेशन या फिर जो कम्यूटेशन प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलाज को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सिमिलर है तो इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वहां पे Lx Ly Lz यूज करेंगे, और यहाँ पे जब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो इसमें Sx Sy और Sz की बात करेंगे। तो इस तरीके से इनके फॉर्मूलाज काफी आसान हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, अगर हम चाहें तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक ऑप्शन बना के क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है या फिर कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूं जैसे कि पाउली स्पिन मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज है आपको चेक करनी होगी, 3 ऑप्शन में दे दूंगा, एक ये दे दूंगा, ये दे दूंगा और ये दे दूंगा, और जो चौथा ऑप्शन होगा वहां पे कोई एक अलग प्रॉपर्टी दे दूंगा जो कि इससे बिलोंग नहीं करती है, और मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस हैं उसकी प्रॉपर्टीज में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताइए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं, हम ध्यान रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिक्स में कुछ आपकी प्रॉपर्टीज होती है, मैट्रिक्स में ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एप्लीकेशंस होती है स्पेशल टाइप की, जैसे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया आपका, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया, ट्रेसलेस मैट्रिसेस हो गए आपके, इनवोलेटरी जो आपकी मैट्रिसेस हैं, इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज बोल लीजिए। या फिर जैसे कई बार जो ऐसा होता है ना कि ये ट्रेसलेस वाला है, हो सकता है कि आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ना करें, या फिर जो यूनिटरी है ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ना करना चाहे, तो ये प्रॉपर्टी जो आपकी होती है उसको ये फॉलो करता है, ये होल्ड करता है कैसे, या फिर मैट्रिक्स के भी फॉर्म में ये रखा जा सकता है। ठीक है, हमारे पास अगर ऑलरेडी जो अपना पाउली स्पिन मैट्रिक्स है अगर वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉपर्टीज वहां पे फॉलो की जाएंगे वो भी आपके मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होंगी। ठीक है, तो इस कारण से मैं बोलूंगा जो हमारा पाउली स्पिन मैट्रिसेस है वो एक हर्मिशियन हो सकता है, यूनिटरी हो सकता है, ट्रेसलेस हो सकता है और इनवोल्यूटरी भी हो सकता है। इस तरीके की कुछ जो प्रॉपर्टीज है ये होल्ड करता है, फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास पाउली स्पिन मैट्रिसेस होती हैं इनको हम जनरली जो आपका सिग्मा होता है इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे हमारे पास जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस होते हैं सिग्मा, ऐसे आप इसको चाहो तो लिख सकते हैं, और इसके 3 पार्ट हो सकते हैं गाइस। अगर वेक्टर के फॉर्म में करना चाहें तो आप इसको वेक्टर ये ऐसे लगा सकते हैं, पहले कैप लगा लीजिए, फिर ऑपरेटर भी आप लगा सकते हैं, वेक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये ऐसा भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो आपके पास ये जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस हैं इसके कुछ 3 फॉर्मेट यहाँ पे हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड का। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है वेक्टर के फॉर्म में, और ये ऐसे भी चाहे तो हम अलग अलग लिख सकते हैं जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको बताया। और इनका अगर खुद के साथ ही प्रोडक्ट कर दिया जाता है जैसे कि साई वेक्टर के साथ, तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर या फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर, ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारे पास जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस होते हैं उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस। और जो टाउ है ये कब यूज किया जाता है, जब हमारे पास आइसोस्पिन सिमेट्रीज को रिप्रेजेंट करना होता है, इस तरीके की जब क्वांटिटीज के फॉर्म में लेके जाना होता है तब हम अपना चाहे तो जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस है उसको टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमेशा नहीं यूज किया जाता है, हमेशा आपका सिग्मा ही यूज किया जाएगा। ये वाला भी पोर्शन में से ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आइसोस्पिन सिमेट्रीज में हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें ना गाइस, हमारे पास जो आपको मैंने स्पिन ऑपरेटर बताया और जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस हैं इनका एक म्यूचुअल रिलेशन भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ भी यहाँ पे रिलेशन फॉर्म करती हैं। और अगर हम चाहें अपना जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस हैं उसकी मदद से जो आपके स्पिन ऑपरेटर्स हैं या फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाले, जो एस एक्स हो गया आपका, ठीक है ना, एस वाई हो गया, एस जेड हो गया, तो ये आपके पाउली स्पिन मैट्रिसेस के जो तीनों कंपोनेंट है उन्हीं के साथ रिलेटेड है। अगर आप एक्स वाले की बात करें तो वो आपका एक्स कंपोनेंट के साथ रिलेटेड है, अगर आप वाई वाले की बात करें तो वाई कंपोनेंट के साथ ये रिलेटेड है, जेड की बात करें तो ये जेड कंपोनेंट के साथ रिलेटेड है। ठीक है,
तो ये कुछ चीजें हैं। यहां पे याद रखना है कि जो हमारे पास एस एक्स है वो आपका एच क्रॉस बाई टू सिग्मा एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से रिलेटेड है। जो आपका एक्स जो आपका यहाँ पे है ये वाई वाला जैसे है, एस वाई आपका किसके साथ रिलेटेड है, एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई यहाँ पर रिलेटेड है, ठीक है। एस जेड की अगर बात करें तो ये एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जेड कैप यहाँ पर रिलेटेड है गाइस, ठीक है। तो याद रखना है ये वाला जो रिलेशन है काफी इजी भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है गाइस, क्योंकि अगर मैं आपको बस मैट्रिक्स यहां पे बता दूंगा सिग्मा एक्स कैप वाली, सिग्मा वाई कैप वाली और सिग्मा जेड कैप वाली, तो आप यहां पे जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन ऑपरेटर्स हैं, इनका भी मैट्रिक्स आप आराम से यहां पे बता सकते हैं। तो यही चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, यहां पे रिलेशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। याद रखिए अभी तक जितना भी आपने देखा है कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है। वीडियो बढ़िया लग रही है, हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके पास पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं, इनका मैट्रिक्स फॉर्म में जो वैल्यू है वो थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये याद होना चाहिएगा, जिसमें कोई अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसको आप दिमाग में रख लीजिए, हमेशा आपका काम हो जाया करेगा, ठीक है। सिग्मा एक्स ये जो आपका ऑपरेटर, इसकी वैल्यू क्या है 0 1 1 0, ठीक है। सिग्मा वाई 0 माइनस आई 0, ठीक है। आपका सिग्मा जेड आपका 1 0 0 माइनस 1। हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आई भी दिख रहा है, आपका रियल पार्ट भी दिख रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मैं कंबाइन करके बोल सकता हूँ, क्योंकि रियल पार्ट भी है और आपका इमेजिनरी पार्ट भी है, तो जनरली हम इसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे जो रो है उसमें भी 2 यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं और जो आपके कॉलम है उसमें भी 2 एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इस कारण से ये 2 क्रॉस 2 बोला जा सकता है, ठीक है। हमने जो आपको यहाँ पर रिलेशन बताया गया ये एस एक्स वाला इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू सिग्मा एक्स, ठीक है। तो अगर आप सिग्मा एक्स की वैल्यू जानते रहेंगे तो आपके पास जो एस एक्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। एस वाई है तो एच क्रॉस बाई टू था ही, सिग्मा वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। एस जेड की अगर बात करें तो एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जेड की आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो इस कारण से हमारे पास जो स्पिन ऑपरेटर्स हैं उसके जो भी कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट एस एक्स, एस वाई, एस जेड, वो आपके पॉलीस्पिन मैट्रिसेस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के साथ रिलेट किए जा सकते हैं, ठीक है, याद रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, हमारे पास जो स्पिन अलजेब्रा यहाँ पे हम जो देखते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे स्पिन अलजेब्रा बोलिए, या फिर एक तरह से जो कम्यूटेशन रिलेशंस को जो फॉलो करने वाला है वो रिलेशंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बोला कि जैसा ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला जो रिलेशन था एल वाला, वही सेम टू सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एस एक्स एस वाई का अगर कम्यूटेशन करने जाते हैं तो यहाँ पे जो रूल होगा क्या होगा, आई एच क्रॉस एस जेड। ये सेम टू सेम रूल आपको एल के साथ भी देखने को मिला था गाइस, ठीक है। अगर हम एल एक्स एल वाई की बात कर रहे थे तो वहां पर जो रिजल्ट आया था आई एच क्रॉस एल जेड हुआ करता था, तो सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, सेम मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। एस वाई एस जेड की अगर बात करी जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या है, आई एच क्रॉस एस एक्स यहाँ पे हो जा रहा है। अगर एस जेड एक्स एक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या है, आई एच क्रॉस एस वाई कैप, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये आपका रूल जो है, जैसे कि हम कम्यूटेशन रिलेशंस में बात करते हैं ए बी, ठीक है ना, ए और बी का अगर कम्यूटेशन रिलेशन किया जाता है तो क्या आता है, ए बी माइनस बी। ये जो भी आपके कम्यूटेशन रिलेशंस की जो प्रॉपर्टीज है गाइस, ये पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जो क्वांटम मैकेनिक्स क्रैश कोर्स है उसमें आपको कम्यूटेशन रिलेशन के लेक्चर्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा ये जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है आपका काम हो जाएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो, लेकिन अगर आप जानते हैं तो डायरेक्टली याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एस एक्स है गाइस, अगर इसका होल स्क्वायर किया जाए, एस वाई है इसका अगर होल स्क्वायर किया जाए, एस जेड है इसका अगर होल स्क्वायर किया जाए, तो हमारे पास एक नया रिलेशन भी आ जाता है, वो आपका क्या है, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 आई कैप, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो एस एक्स है, एस वाई है, एस जेड है, उनका अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी होल स्क्वायर करना है और राइट हैंड साइड में भी होल स्क्वायर होगा। तो हमारा एच क्रॉस बाई 2 तो था, ठीक, और आपकी जो मैट्रिक्स है उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे आई, मतलब कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोल लीजिए एक तरीके से, यहाँ पे एक तरीके से जो यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एक ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है, तो इस कारण से हम इसको
मैट्रिक्स न लिख के ऑपरेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अगर हम अपने पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की बात करें जो आपका कम्यूटेशन रिलेशन है, मतलब कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, इनकी भी वैल्यूज हैं गैस। ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको जो अपना पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं इनकी वैल्यू बताई है गैस, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। अब करना क्या है, इस हमारे पास कम्यूटेशन अगर निकालना होगा तो इनका आपस में प्रोडक्ट करने आना चाहिए, सिग्मा एक्स का सिग्मा वाई के साथ, फिर सिग्मा वाई का सिग्मा एक्स के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे पास सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए ये आपकी प्रॉपर्टी है क्योंकि हमने ए और बी यहाँ पे फॉलो किया है। ठीक है, आगे भी जो आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रही है ये आपका वही ए बी सी हमने जो आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, आप ये वाली प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूज करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज यहाँ पे 0 मिल जाती है। मतलब कि सिग्मा स्क्वायर का अगर अपने जो कंपोनेंट्स हैं सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, अगर इनके साथ कम्यूटेशन निकालने जाते हैं तो आपका रिजल्ट 0 मिलता है। ठीक है, तो ये पहले देख लीजिएगा सिग्मा एक्स का सिग्मा वाई के साथ कितना रिजल्ट है, 2i सिग्मा जेड। ये कैसे आया है, बस हमने मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स थे उनका आपस में प्रोडक्ट किया है। जो भी मैट्रिक्स है प्रोडक्ट करने आना चाहिए, उसके बाद आप अपनी इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। प्रूफ करके आप देख सकते हैं कि बहुत आसान है, आराम से आप कर पाएंगे। अगर हम अपने सिग्मा वाई, सिग्मा जेड की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 2i सिग्मा एक्स कैप आपके पास हो जाता है। सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स की बात करें तो ये आपका 2i सिग्मा वाई कैप। इसमें आपके ऑर्डर जो है अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन भी आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स अगर लिखता हूं तो यहाँ पे -2i सिग्मा जेड होगा। ठीक है, अगर मैं सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड लिखता हूं तो यहाँ पे -2i सिग्मा वाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिजल्ट फॉलो होता है। और हमारा जो सिग्मा स्क्वायर है अपने जो तीनों कंपोनेंट्स है उसके साथ रिजल्ट हमेशा 0 आता है। तो इसको तो डिराइव भी करने की जरूरत नहीं है, ये एक वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। तो एक वन लाइनर के तौर पे ही आप इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत करने की जरूरत है नहीं गाइस। ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन हमेशा 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अगर आप अपना एग्जाम बढ़िया से करना चाहते हैं तो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और याद रखना है कि जब भी हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन होता है और वहां पे जो रिजल्ट है अगर वो 0 आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो दोनों ऑपरेटर्स हैं एक दूसरे के साथ क्या है वो कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो पहला ऑपरेटर है दूसरे के साथ क्या है गाइस, वो कम्यूट कर रहा है जब भी आपका कम्यूटेशन का रिजल्ट 0 आता है। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स के साथ कम्यूट कर रहा है, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा वाई के साथ कम्यूट कर रहा है, और आपका सिग्मा स्क्वायर सिग्मा जेड के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, ये तभी होता है जब आपके जो रिजल्ट हैं 0 आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पॉलीस्पिन मैट्रिसेस से रिलेटेड और आपके जितने भी एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई हैं। कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग से लास्ट तक यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए हैं जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी क्लासेस में। आगे की वीडियोस में और भी नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको नए नए वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी। और गाइज अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे आपको IIT JAM फिजिक्स, CSI नेट फिजिकल साइंस, आपका गेट फिजिक्स, आपका MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम या फिर CVT PG फिजिक्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके भी सारे कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, सारे कोर्सेज की जो फीस है आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन से कोर्स आपको ज्वाइन करने चाहिए और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।